अजहर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कानूनी मामला है कि हिफाजती ज़मानत अब मुस्तरद हो गई है और अब प्लान क्या हो रहा है कि उनकी अबूरी ज़मानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती ज़मानत के लिए मामलात हो जाएंगे? क्या प्लान किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात बड़ी, आप हैरान होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लगारी साहब इस बात को देखेंगे कि मोहसिन शाहनवाज जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से निकले, वो 2-4 लोगों ने कुछ धक्के दे दिए उनको और उस पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी है। आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। और इमरान खान साहब तो वहां पर थे ही नहीं। यानी हमें तो सच और हकायक पे बताना चाहिए, ये हकायक। दूसरा जो केस था वो था बैंकिंग प्रोविडेंट फंडिंग का। अगर उसमें देखें आप, उसमें प्रोविडेंट फंडिंग में आप लोगों को पता है, लार्जर बेंच ने कह दिया कि वो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में है ही कुछ नहीं है, हर चीज अकाउंट फॉर है, एक एक चीज है। अभी वो शोकाज जाना है, शोकाज में फैसला होगा, देखी जाएगा। उसी में लिख दिया था कि एफआईए को डायरेक्शन दे के एफआईए ने उसी बुनियाद पे पर्चे दर्ज कर लिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट क्या बैठा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट की शक्ल है, उससे ज्यादा है नहीं। अब चूंकि इमरान खान साहब लाहौर में हैं, बीमार हैं, टांगों पे गोलियां लगी हुई हैं, जख्मी हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। एक तरफ हमने वो भी याद होगा आपको, अगर मैं बता दूं, नवाज शरीफ ने जब मुल्क से बाहर जाना था तो वो अदालत ने कहा था कि गारंटी कौन देगा, जमानत कौन देगा, ये यहाँ नहीं है। कि आज 2 बातें हैं, एक तो इमरान खान का खुद और दूसरा सीरियस थ्रेट है। उनको मूव करना, अगर उनको लेके जाते हैं तो उनकी जान को शदीद खतरात लाहक मौजूद हैं। कहा गया वीडियो लिंक के ऊपर, बहरहाल वीडियो लिंक पे ना भी हो, देखना ये है, यहाँ तो असूली तौर पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आपके खुद कह देना चाहिए कि जनाब इनके खिलाफ तो एविडेंस कोई नहीं है। यानी दोनों केसों में मैं बता रहा हूँ कि दोनों केसों में, लेकिन एक में बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने अपना हाजिरी सतना की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने अपील आई, अदालत ने अपील में बैठकर रिलीफ दे दिया और केस की समाअत जो है वो 22 फरवरी तक रोक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा, ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी है, ऑप्शन कोई नहीं थी, दरखास्त जमानत वापस ले ली। वापस लेने के बाद अब जो है, अब प्रोटेक्टिव बेल के मैंने भी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर तैयार कर ली थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है ये जो रेमेडी है वो ली जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, तारीख लिखी जा रही है, सारा कुछ हम देख चुके हैं कि रिकॉर्ड पे क्या चीजें हैं। और जमहूरी दौर के अंदर ये हो रहा है कि केस कौन से है, केस वो हैं जो दहशतगर्दी के हैं, केस कौन से हैं जो बगावत के हैं, 124A के केस कौन से हैं कि अपना जूता चोरी कर लिया। मैं मजाक कर ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हकायक पर मबनी है कि ये वो केस खरबों अरबों के केस नहीं है जो करप्शन के थे, जो आज सफाई हस्ती से मिट गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।